कि भैया लेखपाल वाले मैंने इसलिए लिखा है, जरूर देखें क्योंकि आपका पैटर्न सेम रहने वाला है जो इसमें हुआ है। 9212 महिला स्वास्थ्य कर्मी, फीमेल हेल्थ वर्कर की ये वैकेंसी है। इसमें कोई मेल अप्लाई नहीं कर सकता और ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सबसे बड़ी भर्ती है ना। 9200 पद आना यूपी ट्रिपल एससी में बड़ी बात है। चलिए, क्योंकि लेखपाल के भी इससे कम ही रहने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। फॉर्म कल से भरे जाने लगे हैं, बहुत कम टाइम दिया है फॉर्म भरने का, 15 से 5 तारीख तक, लगभग 20 दिन का। और 20 दिन का जब ये देते हैं ना, इसका मतलब बहुत जल्दी कराने की चीजों को चक्कर में है। और रिटन डेट नहीं दी है, पर वो कहा है बहुत जल्दी दे देंगे। चलिए, तो 9212 पद अगर मैं बोलूं बच्चों कि यूपी ट्रिपल एससी पैट से ये पहली भर्ती है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा, कितने परसेंटाइल वालों को इसमें मौका मिला है, ये बड़ी बात है बच्चों। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा है मैंने, उसमें साफ साफ लिखा है। अगर आपको भी मैं दिखाऊं तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, और यही मेन मुद्दा है कि कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। शुरुआत में ही लिख दिया है क्या, ये देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये वही है पैट हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के आधार पर जारी किया गया है। बच्चों, यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जिन लोगों ने भी पैट दिया है, एग्जाम में बैठे हैं, वो सब इसका फॉर्म भर पाएंगे। ओ तेरी, ये क्या हुआ। लेकिन बच्चों, मेन मुद्दा ये है कि वो सब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। यानी जब एग्जाम में बिठाया जाएगा तो सबको नहीं बिठाया जाएगा। वो खुद देखेंगे कि भैया ये जो है, देखिए ऐसा भी है, पैट पास करने वाले सभी लोग फॉर्म ना भरें, है ना, तो वो पहले ही कह दें इतने पर लिस्ट है जी, 54 पे लिस्ट है जी, 52 पे लिस्ट है, या 60 से ऊपर वाले ही फॉर्म भरे, और फॉर्म लोगों ने भरा नहीं, तो भाई फिर तो उनकी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि फॉर्म सबसे भरवाएंगे, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और बताया जाएगा इतने से ऊपर वाले ही एग्जाम में बैठेंगे। इसका मतलब फीस सबको देनी है क्या? जी हाँ, फीस सबको ही देनी होगी। इसलिए कोई आरोप ना आए आयोग पर। फीस ऐसी रखी है 25 रुपए। 25 रुपए फीस इसीलिए रखी गई है कि सब फॉर्म भरें और कोई आरोप भी ना लगाए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों अब मेन मुद्दा इसमें यही था। बाकी तो मैं आपको अपने उसके माध्यम से ही समझा दूंगा। चलिए, तो बच्चों कितने परसेंटाइल वाले, यानी सभी को मौका मिला है। ऐसे ही सेम लेखपाल को होगा, सभी फॉर्म भरेंगे जिन्होंने भी पैट दिया है, क्योंकि पैट के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही फॉर्म खुल रहा है। ठीक है, क्या लेखपाल में भी यही होगा? जी हाँ, 100% यही होगा। रास्ता ही ये खोला है उन्होंने। अपने आप देखेंगे कितने लोगों को हम एग्जाम दिलवाएं। ठीक है, तो कौन भर पाएगा फॉर्म? फॉर्म तो सभी भर पाएंगे, फॉर्म तो सभी भर पाएंगे, लेकिन एग्जाम सब नहीं दे पाएंगे। ये बात याद रखना बच्चों। आगे अब मैं इस भर्ती के लिए आया हूं, लेखपाल वाले अब जा सकते हैं।